लगा दो आग पानी में, जवानी उसे कहते हैं, और छीन लो सिलेक्शन, कहानी उसे कहते हैं। अगर तुम्हारी रगों में खून नहीं जुनून दौड़ता है, अगर तुम्हारी धड़कनों में जीतने का नशा है, तो आइए मंजिल को उसकी औकात दिखाते हैं। तैयार रहना, मैं पूरे जोश के साथ में आपके बीच में होऊंगा और मां तेरे पसीने की हर बूंद को मोती तक चमकाऊंगा। सपने बड़े देखना, पूरा करके तेरा सिर से दिखलाएगा। लगा दो आग पानी में, जवानी उसे कहते हैं, और छीन लो सिलेक्शन, कहानी उसे कहते हैं। अगर तुम्हारी रगों में खून नहीं जुनून दौड़ता है, अगर तुम्हारी धड़कनों में जीतने का नशा है, तो आइए मंजिल को उसकी औकात दिखाते हैं। तैयार रहना, मैं पूरे जोश के साथ में आपके बीच में होऊंगा और मां तेरे पसीने की हर बूंद को मोती तक चमकाऊंगा। सपने बड़े देखना, पूरा करके तेरा सिर से दिखलाएगा। लगा दो आग पानी में। हेलो नमस्कार, गुड इवनिंग मेरे साथियों। उत्कर्ष परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मां तेरे पसीने की हर बूंद को मोती तक चमकाएगा। अब की बार तेरा रसगुल्ला पसीना बहाएगा, मेहनत करेगा और तेरा सपना पूरा करके दिखलाएगा। चिंता मत कर मां, ये तेरा सपना ही इस परिवार का सपना है। तो आइए दोस्तों, मैं आपको अगली 30-35 मिनट के अंदर ही लगभग 40 प्रश्न होंगे जो सितंबर माह के अति महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। देखिए, इतने ही प्रश्न दोस्तों एक महीने के अंदर करंट अफेयर्स के वो बन सकते हैं जो विभिन्न एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे। तो एकदम दोस्तों 35-40 मिनट की क्लास में आपके सामने सितंबर जो माह है उसका दोस्तों काजू बादाम टाइप जो रिवीजन है वो आपका हो जाएगा। और फिर दोस्तों एक दिन पूरा 2 घंटे की क्लास लेकर के फिर वापस से एक बार आपको रिवीजन कराऊंगा। और एक दिन दोस्तों आपको जनवरी से लेकर सितंबर तक का फटाफट गोली की तरह रिवीजन करा दूंगा, जिससे आपके जितने भी एग्जाम होने वाले हैं, पटवारी है, यूपीएसआई है, लेखपाल है, एसएससी जीडी है और आपके आरएस है, बीडीओ है, सभी में आपके लिए अति महत्वपूर्ण हो जाएगा। चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। सुनिए 4 लाइन पहले। जिंदगी में कुछ पाना हो तो खुद पर एतबार रखना, सोच पक्की और इरादों में रफ्तार रखना, कामयाबी मिल जाएगी एक दिन निश्चित ही तुम्हें, बस खुद को आगे बढ़ने के लिए तैयार रखना। ये 2 लाइन आप हमेशा जिंदगी में उतार लो कि खुद के इरादे पक्के रखना और दोस्तों ध्यान रखना, खुद को आगे बढ़ने के लिए तैयार रखना, कभी पीछे मत हटना। दोस्तों शेर भी जब पीछे हटता है ना, झपट्टा मारने के लिए हटता है। तुम झपट्टा मारोगे और अब की बार पेपर की खोपड़ी तुम्हारे हाथ में होने वाली है। बिल्कुल मेरे साथ में अंजलि, दिग्विजय, राजेश, अभिषेक, अनुप्रति, आलोक, देवराज, राकेश, सभी भावी जो योद्धा हैं वो मेरे सामने है। चलिए लीजिए आज का पहला सवाल। परीक्षा की तबाही के अंदर सितंबर माह 31 अगस्त 2021 को भारत के मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन ने 9 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। इनमें कौन शामिल है? देखिए हर सवाल ये समझ लो आप, तो मैं यहां पहले लिख देता हूं, हर सवाल कतई जहर सवाल है। लगभग 40 के आसपास सवाल है, सबकी सब अति महत्वपूर्ण होने वाले। फटाफट देखिएगा। अगर आपको याद हो, भारत के सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में पहली बार दोस्तों 9 जज एक साथ अपॉइंट किए गए। पहला क्वेश्चन तो यही सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आपसे पूछे कितनी महिलाएं थी दोस्तों, 3 महिलाएं थी। एक तो नगरत्ना थी, एक जस्टिस बेला त्रिवेदी और एक दोस्तों ध्यान रखना आप, जस्टिस ध्यान रखना, एक हीमा कोहली थी। कौन थी? जस्टिस हीमा कोहली। ये 3 दोस्तों ध्यान रखिएगा, 3 आपके महिलाएं थी, जस्टिस हीमा कोहली। तो अगर आपसे पूछ ले कि ये 3 महिलाएं कौन सी हैं, तो जस्टिस नगरत्ना, जस्टिस बेला त्रिवेदी और जस्टिस दोस्तों हीमा कोहली। तो ऑप्शन नंबर डी जो है एकदम सही आंसर है, हीमा कोहली। ध्यान रखना, तेलंगाना हाई कोर्ट की दोस्तों पहली महिला मुख्य न्यायाधीश है। क्या पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन है? ये भी दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये भी आपके हीमा कोहली है। 9 एक साथ आए जिसमें 3 दोस्तों महिलाएं आई। इस सवाल को और छाप लेना आप। सबसे बड़ी बेंच दोस्तों 13 जज की जो बेंच है सुप्रीम कोर्ट में, केशवानंद भारती केस। कौन सा केस है?
केशवानंद भारती केस के अंदर 13 जजों की बेंच सुप्रीम कोर्ट के अंदर दोस्तों बैठी थी। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख ने किसको राज्य पशु घोषित किया? कतई जहर प्रश्न, हिम तेंदुआ। किसको दोस्तों? सिनोलियोपर्ड। किसको? सिनोलियोपर्ड जो है इसे घोषित किया है। ध्यान रखिएगा, क्या? राज्य पशु। और राज्य पक्षी किसे घोषित किया? याद करो दोस्तों, राज्य पक्षी काले गर्दन वाली क्रेन। क्या? काले गर्दन वाली जो क्रेन है इसे दोस्तों राज्य पक्षी घोषित किया। तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट हो गया। संघाई दोस्तों मणिपुर का काबुल लामजाओ नेशनल पार्क उछल कूद करने वाला प्रणाली। तो ध्यान रखिए, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों एकदम सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, दुनिया का पहला प्लांट बेस्ड स्मार्ट एयर प्यूरिफायर यू ब्रीथ लाइफ को किसने विकसित किया? अगर आपको याद हो दोस्तों, कुछ इस प्रकार का यू ब्रीथ याद है आपको? यू ब्रीथ दोस्तों आपके कुछ इस प्रकार का था और ये स्मार्ट बायो फिल्टर था। याद करो, ये स्मार्ट बायो फिल्टर भी दोस्तों इसे कहा जाता है। क्या? स्मार्ट बायो फिल्टर भी इसे कहा जाता है। इसे ही दोस्तों दुनिया का पहला प्लांट बेस्ड स्मार्ट एयर प्यूरिफायर कहा जाता है। हवा का शुद्धिकरण करेगा। इसको डेवलप किया है आईआईटी रोपड़। किसने किया दोस्तों? आईआईटी रोपड़ ने इसे डेवलप किया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में राज्यसभा का नया महासचिव किसे अपॉइंट किया गया? याद करो दोस्तों, केशव रामाचर्लू इन्हें अपॉइंट किया है राज्यसभा का नया महासचिव। और मैंने आपको याद कराया था लोकसभा का नया महासचिव कौन है? उत्पल कुमार। कौन है दोस्तों? उत्पल कुमार लोकसभा के नए महासचिव। राज्यसभा के अंदर दोस्तों यह है केशव रामाचर्लू। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैरा ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? ये पेपर में आप नोट करके लिख लेना, कहीं ना कहीं सवाल आपके सामने छपने वाला है। पैरा ओलंपिक पहली बात तो कहां हुआ? टोक्यो के अंदर हुआ। इसमें दोस्तों भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? 19 पदक। कितने दोस्तों? 19 पदक भारत ने टोटल जीते। इस 19 में से 5 दोस्तों क्या थे? गोल्ड थे। क्या थे? 5 स्वर्ण पदक थे। और इस स्वर्ण पदक में एक था अवनी लेखरा। किसका दोस्तों? एक पदक था अवनी लेखरा। और मैंने आपसे कहा था इन्होंने गोल्ड भी जीता है, इन्होंने ब्रॉन्ज भी जीता है। क्या? ब्रॉन्ज। दोस्तों ओलंपिक और पैरा ओलंपिक के इतिहास में स्वर्ण जीतने वाली एकमात्र महिला कौन है? एकमात्र भारतीय अवनी लखेरा है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछे दोस्तों, ध्यान रखना, 2 पदक जीतने वाली एक ओलंपिक में ये भी दोस्तों पहली कौन है? अवनी लखेरा है। तो आंसर हो गया इसका ऑप्शन नंबर ए, अवनी लखेरा। अगर आपसे पूछे कितने गोल्ड है? 5 दोस्तों गोल्ड है। अगला क्वेश्चन, टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में भारत ने कुल कितने मेडल जीते? तो मैंने आपसे कहा ना 19 मेडल जीते थे, इसमें 5 दोस्तों क्या है? गोल्ड है। अगर टोक्यो ओलंपिक की बात करो तो टोक्यो ओलंपिक के अंदर दोस्तों हमने टोटल मेडल जीते 7 और इस 7 में दोस्तों एक क्या था? एक इसमें गोल्ड था। अगर आपसे पूछे इसमें रैंक कौन सी थी? इसमें 48 रैंक थी। और इसमें रैंक कौन सी है? इसमें रैंक है दोस्तों 24। कौन सी? 24। यहां 48, यहां 24। अगर तुमसे पूछे दोस्तों टोक्यो ओलंपिक का, अगर पूछे इसका शुभंकर क्या है? मिराई तोबा। कौन है? मिराई तोबा। और इसका शुभंकर क्या है दोस्तों? इसका शुभंकर है सोमेटी। कौन सा है? सोमेटी। सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला
क्वेश्चन है, सितंबर 2021 में किस रेलवे स्टेशन को 5 स्टार ईट राइट स्टेशन का सर्टिफिकेशन दिया गया? तो नोट कर लो दोस्तों, चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन। पहली बात तो किसने दिया था? फसाई ने दिया। किसने दिया? फसाई। फसाई की बात करो दोस्तों, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये दोस्तों फसाई है। 2006 का अधिनियम, 2011 में स्थापना, और रीता टेवटिया दोस्तों क्या है? इसकी वर्तमान में अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन आपसे पूछे दोस्तों, भारत का 5वां रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो वो है चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन, ईट राइट स्टेशन की श्रेणी में आने वाला। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ये ध्यान रखिएगा, 2006 का दोस्तों अधिनियम है और 2011 में इसकी स्थापना होती है। रीता टेवटिया दोस्तों इसकी वर्तमान में हेड है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस राज्य ने डुगोंग के लिए, कतई जहर प्रश्न, किस राज्य ने डुगोंग के लिए भारत के पहले संरक्षण रिजर्व की घोषणा की है, जिसे समुद्री गाय के रूप में भी जाना जाता है? डुगोंग दोस्तों समुद्री गाय है और ये स्तनधारी है। ये आईएएस के अंदर पूछा गया। क्या डुगोंग का मतलब क्या है? समुद्री गाय। और दोस्तों ये एक क्या है? ये स्तनधारी है। क्या है? मैमल्स है, स्तनधारी है। और डुगोंग के लिए पहला संरक्षण केंद्र दोस्तों ये तमिलनाडु के अंदर खोला गया। कहां? तमिलनाडु के अंदर डुगोंग के लिए पहला संरक्षण केंद्र। अगर बात करूं डॉल्फिन के लिए दोस्तों, तो डॉल्फिन के लिए पटना बिहार। कहां? पटना बिहार। अगर बात करूं हिम तेंदुआ, सिनो लियोपर्ड, तो नोट करना हिम तेंदुआ के लिए दोस्तों उत्तराखंड। कहां? उत्तराखंड। तो डॉल्फिन के लिए पटना, हिम तेंदुआ के लिए उत्तराखंड, और दोस्तों समुद्री गाय के लिए ध्यान रखिएगा ये तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के पहले उपग्रह और बैलिस्टिक मिसाइल ट्रैकिंग जहाज, क्या प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों। भारत का पहला उपग्रह और बैलिस्टिक मिसाइल ट्रैकिंग जहाज का नाम क्या है? मतलब दोस्तों ये वो जहाज है जो दुश्मन देश की मिसाइल और दुश्मन देश की दोस्तों आपके सैटेलाइट है उन्हें ट्रैक कर सकता है, उनके ऊपर निगरानी रख सकता है। ध्यान रखिएगा। और वो है दोस्तों ध्रुव। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर तुमसे पूछे दुश्मन देश के ऊपर, दुश्मन देश की जो गतिविधि है, उसकी जो मिसाइल है, उसके दोस्तों जो सैटेलाइट है, इन पर निगरानी रखने के लिए कौन सा जहाज है? आईएनएस ध्रुव। कौन सा है? आईएनएस ध्रुव। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा देश 2 साल के बच्चों को कोविड वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया? अगर आपसे मैं कहूं नोट कीजिएगा, तो दुनिया में पहली ऑफिशियल दोस्तों अधिकारित कोविड 19 वैक्सीन कौन सी थी? वो तो थी स्पुतनिक वी। कौन सी है? स्पुतनिक वी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस देश की थी? रूस की। किसकी? रूस की। फिर मैंने आपको बताया दोस्तों ट्रिपल डोज वैक्सीन। कौन सी वैक्सीन? विश्व, आज 5 अक्टूबर थोड़ी, आज 5 अक्टूबर है क्या? आज 4 है रे, कल है विश्व शिक्षक दिवस, तो है ना, आज थोड़ी, आज तो 4 अक्टूबर है यार। माय डियर रसगुल्ला, वंस देयर वाज ए रसगुल्ला, फेंक के मारा थप्पड़, चुपचाप पढ़ ले। स्पुतनिक भी ये दोस्तों ध्यान रखिएगा रूस की थी। अगर बात करो ये देश कौन सा है भाई साहब? वही कार्टून दोस्तों, बेवकूफ बना दिया बच्चों को, सामूहिक टीकाकरण। क्या? सामूहिक टीकाकरण कर दिया। वो देश है दोस्तों, ध्यान रखना, आपके क्यूबा। कौन सा है? क्यूबा। और क्यूबा की कैपिटल कौन सी है? हवाना। कौन सी? हवाना इसकी कैपिटल है। और क्यूबा दोस्तों एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 9 सितंबर 2021 को भारतमाला परियोजना के तहत देश की पहली इमरजेंसी एयर स्ट्रिप का उद्घाटन कहां किया गया? महारो राजस्थान में। कहां? महारो राजस्थान में। और राजस्थान के अंदर बाड़मेर के अंदर दोस्तों पहली इमरजेंसी एयर स्ट्रिप, अरे लिख ले रसगुल्ला, फटाफट छाप ले, पहली
पहली दोस्तों इमरजेंसी एयर स्ट्रिप। क्या इमरजेंसी एयर स्ट्रिप अगर आपसे पूछो ये कहां स्टार्ट हुई है, ये दोस्तों बाड़मेर राजस्थान। कहां? बाड़मेर राजस्थान दोस्तों, यहां पर इसे स्टार्ट किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? ब्रिक्स की बात करो, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। अगर आपसे पूछे 2021 में होस्ट कंट्री कौन है, तो वो दोस्तों भारत है। कौन है? भारत है। तो भारत की तरफ से कौन अध्यक्षता करेगा? ये करेगा दोस्तों नरेंद्र मोदी जी। कौन? भारत के जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, वो इसकी अध्यक्षता करेंगे। और एक बात बताओ तो इसकी थीम क्या थी? इसमें दोस्तों थीम थी ब्रिक्स एट द रेट ऑफ 15। क्या? ब्रिक्स एट द रेट ऑफ 15। G7 दोस्तों कहां हुआ है? कॉर्नवॉल। कहां हुआ है? कॉर्नवॉल। ये कहां है? इंग्लैंड में। और इसकी थीम क्या है? बिल्ड बैक बेटर। और अगर आपसे पूछे G7 के बाद में G20, इसकी अध्यक्षता कौन करेगा दोस्तों? ये करने वाला इटली 2021 में। आसियान की अध्यक्षता कौन करेगा 2021 में? वो करेगा दोस्तों, लिख लेना, ब्रूनई। कौन करेगा? ब्रूनई। बंदर शहरी बागवान। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन देखिए, 10 सितंबर 2021 को किसने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला? दोस्तों कौन थे? सरदार इकबाल सिंह लालपुरा। इन्हें दोस्तों राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, ये बड़ा अच्छा सवाल है। अगर आपसे पूछे क्या राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग एक दोस्तों संवैधानिक आयोग है, तो बिल्कुल नहीं है। नोट कर लेना, ये कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी नहीं है, ये लीगल बॉडी है, या फिर दोस्तों विधिक आयोग है। क्या है? विधिक आयोग है। संसद के अधिनियम से इसकी स्थापना की गई। जैसे वित्त आयोग, क्या? फिनांस कमीशन दोस्तों, ये वित्त आयोग तो एक संवैधानिक आयोग है, क्योंकि आपको पता है इसकी जो स्थापना है वो संविधान के अनुच्छेद 280 में। जो संविधान के अंदर है वो दोस्तों संवैधानिक आयोग, जो संविधान के अंदर नहीं है, संसद के द्वारा अधिनियम से बना है, वो है दोस्तों लीगल बॉडी। तो ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक जो माइनॉरिटी कमीशन है, ये एक लीगल बॉडी है। इसका अध्यक्ष किसको बनाया? सरदार इकबाल सिंह लालपुरा को बनाया गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मेडिसिन फ्रॉम द स्काई। सवाल घुमा के पूछ सकता है आपसे, वो पूछ सकता है टेली मेडिसिन। क्या? टेली मेडिसिन। इसको और घुमा के पूछ सकता है ड्रोन के द्वारा दोस्तों मेडिसिन की सुविधा। तीनों की तीनों का अर्थ एक ही है। क्या? तीनों का अर्थ एक है। अगर आपसे पूछे दोस्तों ड्रोन के द्वारा मेडिसिन उपलब्ध कराना या टेली मेडिसिन, दोस्तों दूर से ही क्या करना? मेडिसिन की सुविधा देना, या दोस्तों मेडिसिन फ्रॉम द स्काई, आकाश से मेडिसिन उपलब्ध कराना। ये कौन सा राज्य है? तेलंगाना राज्य दोस्तों, जिसके द्वारा ये सुविधा उपलब्ध कराई गई। अगला क्वेश्चन देखिए, पावर सेक्टर में साइबर सिक्योरिटी लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? पावर सेक्टर में। और दोस्तों ये स्थित है जबलपुर मध्य प्रदेश। कहां है? जबलपुर मध्य प्रदेश। और मैं आपको इसलिए नोट करवा रहा हूं क्योंकि ये भारत का दोस्तों पहला राज्य है। क्या? भारत का पहला राज्य है मध्य प्रदेश, जिसने पावर सेक्टर में दोस्तों क्या करी है? साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी का मतलब दोस्तों इंटरनेट या कंप्यूटर के द्वारा जो अपराध होते हैं उन्हें कहते हैं साइबर क्राइम। क्या बोलते हैं? साइबर क्राइम। और इन साइबर क्राइम को रोकने के लिए दोस्तों किसकी आवश्यकता है? साइबर सिक्योरिटी की आवश्यकता है। और मध्य प्रदेश पावर सेक्टर में दोस्तों लागू करने वाला पहला राज्य बन गया। अगर आपसे पूछे कि इंडिया दोस्तों साइबर सिक्योरिटी जो इंडेक्स है, क्या साइबर सिक्योरिटी जो इंडेक्स है, इसमें इंडिया कौन से स्थान पर है? कमेंट बॉक्स में छापो। साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स में
भारत की कौन सी रैंक है। अगला क्वेश्चन यूएस ओपन 2021 है, हर पेपर में दोस्तों आने वाला प्रश्न है टेनिस टूर्नामेंट यूएस ओपन 2021 है। अगर मैं आपसे पूछूं इसे किसने जीता, बाकी जितने भी दोस्तों खिताब थे तीनों की तीनों याद करो, ऑस्ट्रेलियन ओपन दोस्तों, आपके फ्रेंच ओपन और विंबलडन, इन तीनों का पुरुष वर्ग का विजेता कौन है, वो है दोस्तों नोवाक जोकोविक। कौन है? नोवाक जोकोविक है। और दोस्तों जो चौथा टूर्नामेंट है, जो चौथा ग्रैंड स्लैम है, उसमें ध्यान रखना उसका विजेता है अमेरिकन ओपन का, लिख लेना, डैनियल मेदवेदेव। कौन है? डैनियल मेदवेदेव, ये दोस्तों इसका विजेता है, डैनियल मेदवेदेव। तो अगर आपसे पूछे किसने जीता है, डैनियल मेदवेदेव ने जीता है। ये तो पुरुष वर्ग में हो गया। लगे हाथ महिला वर्ग भी लिख लो दोस्तों, एम्मा रादुकोनु। कौन है? एम्मा रादुकोनु, ये महिला वर्ग में अमेरिकन ओपन की विजेता है। ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। साइबर सिक्योरिटी जो इंडेक्स है उसमें भारत दोस्तों 10वें स्थान पर है। कौन सा? 10वां स्थान। 14 सितंबर 2021 को किसने प्रोजेक्ट उड़ान लॉन्च किया? अब देखिए तुम्हें नहीं भी आता ना तो भी काम चल जाएगा। कैसे दोस्तों? कौन से दिन लॉन्च हुआ? 14 सितंबर। 14 सितंबर को कौन सा दिवस होता है? हिंदी दिवस। कौन सा? हिंदी दिवस। मतलब दोस्तों इसका कहीं ना कहीं लिंक किससे होगा? इसका कहीं ना कहीं लिंक होगा लैंग्वेज। कहां से होगा? लैंग्वेज से दोस्तों, भाषा से इसका लिंक होने वाला है। और मैं अगर आपसे पूछूं 14 सितंबर को दोस्तों प्रोजेक्ट उड़ान किसने लॉन्च किया, तो ये लॉन्च किया आईआईटी बॉम्बे। किसने किया? आईआईटी बॉम्बे ने किया। और ध्यान रखना दोस्तों, इस आईआईटी बॉम्बे ने यह कहा है कि अंग्रेजी को हिंदी में ट्रांसलेशन के लिए ये दोस्तों प्रोजेक्ट उड़ान है। क्या? जिसे अंग्रेजी समझ में कम आती है ना, हाँ भाई साहब सुन लो, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार, अंग्रेजी अगर कम समझ में आवे तो भी कोई समस्या नहीं है, प्रोजेक्ट उड़ान है हमारे पास अंग्रेजी को हिंदी में ट्रांसलेट के लिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये यूपी वालों तुम्हारे लिए, मुझे आज ही पता लगी इस बुक के बारे में, भाई छाप लेना, ये बुक मार्केट में आ चुकी है। यूपी वालों जब करंट की बुक लेने जाओ ना, तो जो एग्जाम दे रहा है किसका? यूपी पीसीएस प्री का, इस बुक को जरूर लेना। 10 मॉडल पेपर है। क्या? 10 मॉडल पेपर हैं तुम्हारे लिए, यूपी वालों के लिए ना, यूपी पीसीएस के लिए। अगला क्वेश्चन देखना, 15 सितंबर 2021 को किन 2 चैनलों का विलय करके संसद टीवी, ये तो पेपर में छपेगा दोस्तों, नोट करना। संसद टीवी कौन सी 2 टीवी हैं? लोकसभा टीवी और दोस्तों राज्यसभा टीवी। इसका पहला सीईओ किसको बनाया? ये बनाया दोस्तों रवि कपूर। किसको? रवि कपूर। और दोस्तों कौन सी समिति की सिफारिश पर? सूर्य प्रकाश समिति। किसके? सूर्य प्रकाश समिति की सिफारिश पर पहला सीईओ रवि कपूर को लोकसभा टीवी और दोस्तों राज्यसभा टीवी। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, 15 सितंबर 2021 को शून्य अभियान शुरू किया गया। शून्य अभियान क्यों शुरू हुआ भाई? क्योंकि दोस्तों शून्य का मतलब है पोल्यूशन को शून्य करना। कौन सा पोल्यूशन? जो वाहन के द्वारा होता है, जो व्हीकल के द्वारा होता है। अगर मैं आपसे पूछूं दोस्तों व्हीकल के द्वारा पोल्यूशन को शून्य करना है तो किसका उपयोग करना पड़ेगा? इलेक्ट्रिक व्हीकल का उपयोग। तो नोट कर लेना, इसका दोस्तों जो उद्देश्य है वो है इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देना। एक्चुअली में दोस्तों मेन मोटो क्या है? पोल्यूशन को शून्य करना। और इसमें नीति आयोग की सहायता कौन करेगा? रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट और आरएमआई इंडिया, तो तीनों ने मिलकर इसको लॉन्च किया। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में यूनेस्को द्वारा मुर्रा द्रवा डैन्यूब, नोट करना, जब यूरोप का आप दोस्तों क्या पढ़ोगे? वर्ल्ड ज्योग्राफी में यूरोप पढ़ोगे ना,
तो यूरोप का अमेजोन किसे कहते हैं? तो यूरोप का अमेजोन इन 3 नदियों के क्षेत्र को कहा जाता है। क्या? यूरोप का अमेजोन, ये 3 नदियां हैं, इन 3 नदी का जो क्षेत्र है उसे कहते हैं यूरोप का अमेजोन। और यूनेस्को ने दोस्तों इन तीनों को मिलाकर विश्व का पहला कितने देश में स्थित है? 5 देश का बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया। ये निम्नलिखित में से किस एक देश में नहीं है? मतलब 5 देशों में दोस्तों एक बायोस्फीयर रिजर्व, 3 नदियां हैं। 3 नदी कौन कौन सी है? मुर्रा, द्रवा और डैन्यूब। इस पूरे एरिया को बोलते हैं यूरोप का अमेजोन। 5 नदी, 5 दोस्तों देश कौन कौन से हैं? ऑस्ट्रिया, कौन सा है? ऑस्ट्रिया। एक देश है हंगरी, कौन सा है? हंगरी। एक देश है स्लोवानिया, कौन सा? स्लोवानिया। एक देश है दोस्तों सर्बिया, कौन सा है? सर्बिया। और एक देश है क्रोएशिया, कौन सा है? क्रोएशिया। सवाल आपसे नदी का पूछ ले, सवाल आपसे दोस्तों 5 देश का पूछ ले, कुछ भी पूछ सकता है सवाल आपसे। ध्यान रखना मोनाको दोस्तों इसमें शामिल नहीं है। और डैन्यूब नदी को कहते हैं ग्रीन रिवर। क्या बोलते हैं? डैन्यूब को ही दोस्तों ग्रीन रिवर कहा जाता है। अब तुम बताओ डैन्यूब नदी का जो घास का मैदान है उसे क्या कहते हैं? अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किन 2 भारतीयों को पहले अर्थशॉट पुरस्कार 2021 के लिए चुना? इस सवाल को आप लिख लेना, कुमार गौरव स्पेशल। क्या ये सवाल आपको बढ़िया एग्जाम के अंदर सीधा देखने को मिलेगा। पहली बार पुरस्कार दिया और उसमें 2 भारतीयों को पुरस्कार मिला। नाम क्या है इसका? अर्थशॉट पुरस्कार। विनीसा उमाशंकर, ये तमिलनाडु की दोस्तों बच्ची है। कहां? तमिलनाडु के। और दोस्तों विद्युत मोहन ये दिल्ली के हैं। अगर आपसे पूछे विनीसा उमाशंकर सोलर एनर्जी, कौन सी? सौर ऊर्जा। और दोस्तों विद्युत मोहन कृषि अपशिष्ट का निपटारा, किसका? जो एग्रीकल्चर वेस्ट है इसका निपटारा करने के लिए। तो दोनों को पुरस्कार दिया है, कौन सा? अर्थशॉट पुरस्कार। पहली बार आया और दोस्तों दोनों को मिला ये पुरस्कार। अगर आपसे पूछे सिरीसा बांदला, तो याद है आपको सिरीसा बांदला? ये दोस्तों अंतरिक्ष में जाने वाली, भारत में जन्म लेने वाली दूसरी महिला है। कौन? दूसरी भारतीय दोस्तों वो है सिरीसा बांदला। सर आज रसगुल्ला लग रहे हो। अच्छा, पंपाज घास के मैदान। शिल्पी गुप्ता एकदम गलत आंसर। क्या? एकदम गलत आंसर है, पंपाज घास के मैदान। अरे माय डियर रसगुल्ला, पंपाज तो अर्जेंटीना में बेटा। कहां पर है? अर्जेंटीना में। यहां पर जो घास का मैदान है उसका नाम लिख लीजिए पुस्ताज। कौन सा है? पुस्ताज घास का मैदान। अगला क्वेश्चन देखिए, 20 सितंबर 2021 को पंजाब के नए चीफ मिनिस्टर किसको बनाया? तो दोस्तों ये बनाया चरणजीत सिंह चन्नी को बनाया। किसके इस्तीफा देने पर? अमरिंदर सिंह के इस्तीफा देने पर। और भूपेंद्र पटेल दोस्तों ये गुजरात के नए मुख्यमंत्री बनाए गए। तो गुजरात के नए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल। अगर आपसे पूछे चरणजीत चन्नी, ये दोस्तों पंजाब के नए मुख्यमंत्री। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट है, किस राज्य ने केटली, ओ भाई साहब छपेगा पड़ोसी सुन ले, डीजे बजेगा तेरे घर के आगे। दोस्तों केटली को राज्य मछली घोषित किया। ये सवाल बढ़िया है। केटली का ही दूसरा नाम है कूपर महसिर। अगर आपसे सवाल घुमाकर भी पूछ ले तो भी कंफ्यूज मत होना, कूपर महासिर भी इसे कहा जाता है। क्यों? कहां की राज्य मछली है? ये राज्य मछली है दोस्तों सिक्किम। कहां की है? सिक्किम की राज्य मछली है। और इसका नाम क्या है? इसका नाम कूपर महासिर या फिर दोस्तों केटली भी इसको कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। और भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगेटिक डॉल्फिन। कौन सा है? गंगेटिक डॉल्फिन। ये भारत का नेशनल एक्वेटिक एनिमल, राष्ट्रीय जलीय जीव है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगर पूछे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जो दुनिया का सबसे लंबा
हाईवे होगा। कितने लेन का होगा? 8 लेन का। याद करो दोस्तों, हरियाणा सोहना से स्टार्ट होगा। हरियाणा है, दिल्ली है, फिर दोस्तों राजस्थान है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है और महाराष्ट्र। तो हरियाणा के सोहना से महाराष्ट्र के मुंबई तक दोस्तों 1380 किलोमीटर लंबा 8 लेन का हाईवे। और दोस्तों वो कौन सा हाईवे है? दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में किस देश को संघाई सहयोग संगठन का 9वां पूर्ण सदस्य के रूप में स्वीकार किया गया? लिख लो, कुमार गौरव स्पेशल। छपेगा भाई साहब। संघाई सहयोग संगठन में टोटल मेंबर हो चुके 9। अगर पूछे 9वां मेंबर कौन सा है? यह है दोस्तों ईरान। कौन सा? ईरान। और इसका मुख्यालय कहां पर है? इसका मुख्यालय है बीजिंग। और बीजिंग किसकी राजधानी है? चाइना की दोस्तों राजधानी। और अगर आपसे पूछे ईरान की नई मुद्रा क्या है? कौन बताएगा ईरान की नई करेंसी क्या है? अगला क्वेश्चन देखिए, 20 सितंबर 2021 को जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर है? शायद मैंने आपको बताया था कि इससे पहले भारत 48 स्थान पे था, फिर इसको हमने चेंज किया और दोस्तों 46 है। तो अगर आपसे पूछे वर्तमान में भारत कौन से स्थान पर है? भारत दोस्तों वर्तमान में 46 स्थान पर है। और लिख लेना, ईरान की एक नई करेंसी है टोमान। कौन सी है? टोमान नई करेंसी है ईरान की। अगला क्वेश्चन, 73वां प्राइम टाइम एमी अवार्ड बेस्ट ड्रामा सीरीज का अवार्ड किसको दिया गया? यह मिला दोस्तों द क्राउन। किसको? द क्राउन। अगर तुम्हें याद हो, ग्रैमी अवार्ड दोस्तों ये संबंधित है म्यूजिक। किससे? म्यूजिक है। याद करो, सबसे अधिक ग्रैमी अवार्ड किसको मिले? बेयोंसे। किसको मिले? बेयोंसे। सबसे अधिक ग्रैमी अवार्ड। और मैंने आपसे कहा था कि दोस्तों फोकलोर के लिए टेलर स्विफ्ट को दोस्तों एल्बम ऑफ द ईयर, किसके लिए? फोकलोर जो एल्बम है इसके लिए टेलर स्विफ्ट जो है, इसे दोस्तों कौन सा पुरस्कार मिला था? इसे मिला था एल्बम ऑफ द ईयर। और दोस्तों एमी अवार्ड का संबंध है टेलीविजन से। और किसे मिला है? द क्राउन को। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तीसरा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में बड़े राज्यों की श्रेणी में कौन सा राज्य टॉप पर है? यह सूचकांक निकालता कौन है? फसाई। कौन निकालता है? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और दोस्तों पहले स्थान पर कौन है? गुजरात। ध्यान रखना, खाद्य सुरक्षा में दोस्तों प्रथम स्थान पर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कौन भारतीय वायुसेना प्रमुख का कार्यभार ग्रहण करेंगे? तो ध्यान रखिएगा, BR चौधरी RK भदौरिया के स्थान पर नए वायुसेना प्रमुख होंगे। अगर मैं आपसे पूछूं नौसेना प्रमुख एडमिरल करमवीर सिंह। अगर आपसे पूछ ले अगला क्वेश्चन दोस्तों कि थल सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवाणे। सर आप हिम तेंदुआ लग रहे हो आज। इधर आ, इधर आ। नाम क्या है तेरा? है सोनू मोनू चिंटू मोनू? रुक, तेरे पापा को अभी मिलाऊं, पापा को फोन। चुपचाप पढ़ लिया कर, हिम तेंदुआ लग रहे हो ऐसा। भाई साहब दौड़ाऊंगा तेरे को हिम तेंदुआ बन के, नहीं तेरे पीछे ऐसे भागूंगा। हिम तेंदुआ लग रहे हो। हाल ही में बीजिंग 2022 शीतकालीन ओलंपिक का आदर्श वाक्य क्या घोषित किया गया? तो नोट करना, टुगेदर फॉर ए शेयर्ड फ्यूचर। ये दोस्तों आदर्श वाक्य किसका है? विंटर ओलंपिक। किसका है? विंटर ओलंपिक का जो 2022 में होगा। कहां होगा दोस्तों? बीजिंग के अंदर होगा। और क्या घोषित किया है? टुगेदर फॉर ए शेयर्ड फ्यूचर, ये दोस्तों घोषित किया। अगर तुमसे पूछ ले रे टोक्यो ओलंपिक वाला, अगर तुमसे पूछे टोक्यो ओलंपिक का ये आदर्श वाक्य कौन सा है, तो नोट कर लेना, यूनाइटेड बाय इमोशन। कौन सा है? यूनाइटेड बाय इमोशन जो है ये दोस्तों टोक्यो ओलंपिक का आदर्श वाक्य। अगला क्वेश्चन देखिए, 24 से 28 सितंबर 2021
2021 तक द हिमालयन फिल्म फेस्टिवल 2021 का पहला संस्करण कहां आयोजित किया गया? लेह लद्दाख के अंदर दोस्तों आयोजित किया। क्या अगर आपसे पूछे कहां आयोजित हुआ? लेह में। अगर तुमसे पूछे दोस्तों ये कौन से नंबर का है? पहला है। क्या नाम है इसका? हिमालयन फिल्म फेस्टिवल। तो आंसर हो गया लेह, इसका सही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन, फास्टर सिस्टम किससे संबंधित है? अगर तुमसे पूछे फास्टर तो याद करो सुप्रीम कोर्ट जब दोस्तों अपने जितने भी आपके दोस्तों डिसीजन होते हैं उन्हें तेजी से दोस्तों सटीकता से कहां इलेक्ट्रॉनिक रूप में दोस्तों आगे पहुंचाए तो वो है फास्टर योजना। और जब सुप्रीम कोर्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करे तो वो है दोस्तों सुपेस। कौन सा है? सुपेस। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में सौर ऊर्जा स्थापित क्षमता में कौन सा राज्य देश में पहले पायदान पर है? तो महारो राजस्थान सौर ऊर्जा स्थापित क्षमता के अंदर पहले स्थान पर कौन है? राजस्थान दोस्तों पहले स्थान पर है। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय समाचार पत्रों में सुर्खियों में रहा गुलाब क्या है? अरे कहां गया वो हिमतेंदुआ वाला? ये ले तेरे लिए आया है गुलाब। क्या है? गुलाब। देखो गुलाब क्या है? गुलाब दोस्तों ये एक देश है। क्या है? ये एक देश है। इस देश का नाम तुम्हें पता है दोस्तों, ये है नल्ला पाकिस्तान। कौन है? नल्ला पाकिस्तान। इस देश ने चक्रवात तूफान जो है, क्या जो चक्रवात तूफान है इसका नाम दोस्तों क्या रखा है? इसका नाम रखा है गुलाब। क्या है? गुलाब। और इस गुलाब के बाद में दोस्तों क्या आया? शाहीन। कौन सा आया? शाहीन। और शाहीन नाम किसने रखा है? ये नाम रखा है दोस्तों कतर। किसने रखा? कतर। तो चक्रवाती तूफान है गुलाब। अगला क्वेश्चन देखिए, पहला सहकारिता सम्मेलन कहां आयोजित हुआ? नई दिल्ली के अंदर आयोजित हुआ। राजूड़ी तू चप्पल लेके आ मेरी, है ना, फटाफट तू चप्पल लेकर तुम। हाँ, अगर पूछे पहला राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन ये नई दिल्ली के अंदर आयोजित हुआ दोस्तों। और अगर पूछे आपसे सहकारिता मंत्री कौन है? वो है अमित शाह। कौन है? अमित शाह। सहकारिता के संयुक्त सचिव कौन है? अभय कुमार सिंह। कौन है? अभय कुमार सिंह। और इसका उद्देश्य क्या है? सहकार से समृद्धि। क्या है? सहकार से समृद्धि, ये इसका उद्देश्य है। तो आंसर हो गया नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार कितने लोगों को देने की घोषणा की गई? ये सवाल बड़ा खतरनाक है भाई साहब, बड़ा जबरदस्त है। अगर पूछे कितने सेक्टर में तो दोस्तों ध्यान रखना 7 सेक्टर में। कितने लोगों को? 11 दोस्तों लोगों को। किस क्षेत्र में? साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। और किसने ये पुरस्कार दिया? CSIR, काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। अगला क्वेश्चन है, 27 सितंबर 2021 को डॉक्टर नीमाबेन आचार्य किस राज्य की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष बनी है? लिखना दोस्तों, गुजरात की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन है? वो है नीमाबेन आचार्य। कहां की है? गुजरात। कहां की? गुजरात की। आंसर क्या होगा इसका? गुजरात है। और लोकसभा की पहली पूछ लूं अगर, तो लोकसभा की पहली स्पीकर है दोस्तों मीरा कुमार। कौन है? मीरा कुमार। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की? अब आया दोस्तों 8 बजे के बाद का सवाल। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। अब सुनो, किस राज्य की जुडीमा वाइन राइस को GI टैग दिया गया? एकदम औसम। क्या? एकदम औसम है दोस्तों जुडीमा वाइन। कौन सी वाइन है? जुडीमा वाइन। स्थानीय चावल से तैयार की गई है जुडीमा वाइन दोस्तों। और नोट करना, ये किस राज्य की है? असम की। किसकी है? असम की। अगला क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, चलो इसका तो निपटारा हो गया दोस्तों। अब लगेगी हाथों में मेहंदी। कहां की? सोजत की मेहंदी। और सोजत दोस्तों कहां है? अरे मेहंदी लगेगी महारो राजस्थान।
पाली के अंदर है, राजस्थान में। और फिर तुम्हारी होगी शादी। शादी में दोस्तों एक तो काम आएगी पड़ोसी के लिए हाथी मिर्च। कौन सी मिर्च है? हाथी मिर्च। एक काम आएंगे दोस्तों संतरे। इन दोनों का जीआई टैग किसके पास गया? मणिपुर के पास। और दोस्तों भाई शादी हो और दोस्तों खाने में क्या ना हो, खाने में दोस्तों खीरा ना हो तो मजा नहीं आएगा। अगर आपसे पूछे नागालैंड से तुम्हारी शादी में मंगाएंगे मीठा खीरा। कौन सा खीरा? मीठा खीरा नागालैंड से तुम्हारी शादी में मंगाया जाएगा। ये 2021 के जितने भी जीआई टैग दिए गए सब की सब तुम्हारे सामने है। ऑप्शन नंबर ये दोस्तों असम इसका सही आंसर है। तो असम की जुडीमा वाइन। कौन सी वाइन? जुडीमा वाइन असम की। दोस्तों फिर होगी तुम्हारी शादी। शादी में लगेगी मेहंदी सोजत की। कहां की? पाली सोजत की मेहंदी दोस्तों शादी में। फिर पड़ोसी के लिए दोस्तों हाथी मिर्च और संतरे की व्यवस्था करेंगे। कहां से? मणिपुर से। कहां से? मणिपुर से। और भाई साहब खाने में नागालैंड से आएगा दोस्तों मीठा खीरा। कौन सा? मीठा खीरा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में किस देश ने, किस स्पेस एजेंसी ने लैंडसैट 9 सैटेलाइट लॉन्च किया? अब दोस्तों जो खाना खाने आएंगे उनके ऊपर नजर रखने के लिए, क्या उनके ऊपर दोस्तों नजर रखने के लिए कौन सा सैटेलाइट स्थापित करेंगे? वो सैटेलाइट है लैंडसैट। कौन सा है? लैंडसैट। नोट करना, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। कौन सा है? अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। और ये किसने भेजा है? नासा। किसने? नासा। तो ध्यान रखिएगा ये नासा की अंतरिक्ष के अंदर आंख है। क्या नासा की आंख है अंतरिक्ष में? किसने कितना रसगुल्ला खाया है? और नोट कर लेना लैंडसैट इसका नाम है। अगला क्वेश्चन है फूमियो किशिदा। भाई तुम्हारी शादी है, जापान का प्रधानमंत्री तो आएगा यार तुम्हारी शादी में, हल्के मोटे आदमी थोड़ी हो तुम। तो फूमियो किशिदा दोस्तों ये जापान के नए प्रधानमंत्री है। कौन? जापान के नए प्रधानमंत्री हैं। सुगलों को हम नहीं बुलाते। क्या सुगलों को नहीं बुलाते? तो दोस्तों योशिहितो सुगलो ने क्या कर दिया? इसने दोस्तों इस्तीफा दे दिया। क्या इसने इस्तीफा दे दिया? क्योंकि सुगलों को हम नहीं बुलाते। तो जापान के प्राइम मिनिस्टर के पद से योशिहितो सुगलो ने इस्तीफा दिया। फिर तुम्हारी शादी में कौन आएगा? फूमियो किशिदा आएगा जापान से। और फिर दोस्तों फिर आऊंगा मैं। क्या फिर आऊंगा मैं सुबह 6 बजे पूरे फूल पत्ती वाले परिवार के साथ में। सुबह 6 बजे तैयार रहना क्योंकि इसमें जिनका भी एग्जाम है ना उनके लिए इसमें करंट अफेयर्स की तलवार चल रही है। क्या तलवार दोस्तों चलने वाली है। फिर ध्यान रखिएगा ये मैगजीन अपनी फूल पत्ती वाली जितनी भी दोस्तों करंट की मैगजीन है ना सब की सब आ चुकी है मार्केट में। और यूपीपीसीएस का मॉडल पेपर भी आ चुका है, पटवार के मॉडल पेपर भी है, आरएएस के मॉडल पेपर भी है। जिनका जो भी एग्जाम हो उठा के दोस्तों एक बार कुछ मत करो, इन मॉडल पेपर का जो 10 पेपर है ना उन्हें फटाफट करो। क्या फटाफट करो, नक्की करो। क्या नक्की कर दो इन सबको दोस्तों, जिससे औरों के बराबर तो लेवल हमारा आ जाए। फटाफट नक्की करो इन सभी के मॉडल पेपर को। इसके बाद में दोस्तों कल ध्यान रखना, मैं फिर आपसे कह रहा हूं अगर आप जोधपुर आके तैयारी कर सकते हो 11 दिन, क्या 11 दिन कर सकते हो आरएएस के लिए, आरएएस पीटी के लिए हम आपसे केवल और केवल 11 दिन मांग रहे हैं। क्या आरएएस पीटी के लिए केवल 11 दिन आपसे मांग रहे हैं। 11 दिन में 110 घंटे क्लास होंगी आपकी और इस 110 घंटे में जितनी हमारी समझ है, जितना हमने पेपर को देखा है उसके हिसाब से आपको पीटी के लिए दोस्तों अति महत्वपूर्ण जानकारी आपको देंगे। 15 अक्टूबर को क्लास समाप्त होंगी, फिर आपके पास में 12 दिन और बचेंगे। अगर आपने 11 दिन यहां पढ़ा और 12 दिन यहां पढ़ा, समझ लो दोस्तों पीटी में इतना ही दम है वो आप निकाल दोगे हंसते हंसते। तो 5 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है ये दोस्तों 11 दिन का ऑफलाइन बैच है। और जिन्होंने एडमिशन लिया है कल्पतरु जो है ऑडिटोरियम, वहां पर आपकी क्लास होने वाली है। ये मेरी तरफ से आज का समापन था।
कैसी लगी क्लास कमेंट बॉक्स में बताना आप सभी, अच्छी लगी नहीं लगी। देखिए मतलब आप सोचो दोस्तों, मैं आपको पूरी सितंबर माह पढ़ा दूंगा ना, मुझे ज़्यादा जोर नहीं आएगा। मैं आऊँगा पूरी दोस्तों स्लाइड लगवाऊंगा और जय माता दी आंसर करता जाऊंगा। उनमें से निकालना और उसको पढ़ाना और इस बात का दबाव लेना कि यार कोई क्वेश्चन बाहर ना चला जाए, ये दबाव दोस्तों ये सबसे बड़ी चीज होती है। जो इसको झेल जाएगा ना, वो लोहा जैसा, वो इस्पात स्टील जैसा मजबूत हो जाएगा। तो आप चिंता मत कीजिए, मैं समय समय पर आपके बीच में इसी प्रकार से दोस्तों खतरनाक पारियां खेलता रहूंगा। एक पारी खेलने जा रहा हूं मैं, दो पारियां तो मैं ऐसी खेलूंगा आपके सामने, अगर महादेव ने साथ दिया ना तो जनवरी से और सितंबर इसका पूरा करंट का निचोड़ इन दो पारियों में मैं आपके सामने बहुत जल्दी खेलने वाला हूं। सुबह मिलेंगे 6 बजे, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा। मिलते हैं सुबह 6 बजे। प्यार अपना बनाए रखिएगा, चेहरे पर मुस्कान रखिएगा। आपकी मुस्कान ही हमारी जान है, ठीक है? फिर कहूं, आपकी मुस्कान ही हमारी जान है। खुश रहना, माता पिता का सम्मान करना, हंसते हुए पढ़ते रहना। आपकी शादी में रसगुल्ला खाने जरूर आएंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है? जय हिंद, थैंक यू। अब शहर जाकर तैयारी करने की चिंता छोड़ो, अब हॉस्टल के खर्चे की चिंता छोड़ो, अब घर से दूर रहने की चिंता छोड़ो, क्योंकि उत्कर्ष ऐप लाया है सरकारी नौकरी के सपने को पूरा करने के लिए ऑनलाइन कोर्स। तो अब चिंता छोड़ो और जुड़ जाओ उत्कर्ष ऐप के साथ।